हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर माइंड स्टडी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन जैसे कोई डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, इसी तरह से बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपसे बहुत कम समय में बहुत बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा हार्ड जिसे कहते हैं वो सब कुछ नहीं होगा। सो आज हम लोग इतना ट्रिकी वे में डिस्कस करेंगे। ट्रिकी वे में सबसे पहले 50 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर डिस्कस करेंगे फ्रेंड। 50 से 100 500 तक। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर एंजॉय कर सकें। स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले 50 स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर ट्रिकी वे में कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। ट्रिकी वे में हम लोग 50 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो जैसे आपको दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, कोई दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 53 का स्क्वायर निकालना है। आप इसे मल्टीप्लाई करते होंगे 53 मल्टीप्लाइड बाई 53, तो इसे मल्टीप्लाई करके आता होगा 3×3 और 53 से इस तरह से मल्टीप्लाई करते होंगे। 3×9, 5×15 और 5×15 और 25, 25 से 26, मतलब 9, 5 5 5 5 0 और 6 7 और 1 8 और 2, तो इसका थी आता होगा इतना। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बताएंगे इसी को एकदम ट्रिकी वे में कैसे करेंगे। ट्रिकी वे में 53 का ही स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, 50 से 3 ज़्यादा है, तो अपना मन में 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे कितने, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9। ये अथी कर सकते हैं हम 100 का थी, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो 1 के बाद डबल अंक होते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही अंक है, तो इसके लिए एक और जीरो हम अपना मन से दे देंगे। और उसके बाद ये 50 में कितना ज़्यादा है, 3, और तो 25 हमको मान कर चलना है 25 से, तो 25 में 3 जोड़ देंगे, तो 25 और 3 28, तो 28, 25 और 3 28, यहाँ 28 लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर फ्रेंड। ये देखिए दोनों सेम आया ना फ्रेंड्स, कितना इजी था ये। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और भी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हम और भी देखते हैं इस तरह से। आपको दिया हुआ है 61 का स्क्वायर निकालना है। 61 का स्क्वायर एकदम जल्दी से निकालना है फ्रेंड, जल्दी से। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 1 2, और ये 50 में कितना ज़्यादा है, 11, और 25 में हमको लेना है किससे, 25 से। 25 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 25 में 11 जोड़ देंगे तो 37, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये देखिए आपको दिए हुए हैं 58, इसका स्क्वायर रूट निकाला एकदम जल्दी से। तो 8, सबसे पहले ये 50 में कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ओके, उसके बाद 50 में 8 ज़्यादा है, तो 25 से लेना है, 25 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 8, 25 और 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। सो फ्रेंड्स, कितना इजी है ये, इसमें और इसमें कितना कम टाइम लगता है फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग ट्रिकी वे में इसे करने के लिए बताए हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके। और उसको जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो और भी हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब
हो सकता है 50 से कम भी दे, यानी कि 48 का आपको स्क्वायर निकालना है एकदम जल्दी से। 48 का स्क्वायर निकालना है एकदम जल्दी से। तो सबसे पहले ये 50 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ओके, और इतना किया फ्रेंड्स। उसके बाद ये 50 में कितना कम है, 2 कम, तो 25 में इसमें 2 कम और कर देंगे, 25 में 2 कम, मतलब 25 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो यही इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट फ्रेंड। तो और भी हम लोग देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा टर्म्स होते हैं जो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार से देखिए, 38 का स्क्वायर निकालना है आपको जल्दी से। तो 38 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन वैसा नहीं करके हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट निकालेंगे। और ये कितने कम है, 12 का स्क्वायर कितने होते हैं, 144। तो मिनिमम आपको 20-30 तक का स्क्वायर याद रखना होगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी कोई भी स्क्वायर को निकाल सकते हैं। मिनिमम 30 तक याद रहना चाहिए आपको। ओके, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। लेकिन हम लोग को तो 2 ही अंक देखना है और एक रह जाएगा पैसा। तो अब ये 25 में 12 घटेगा, 25 में 12 घटेगा, 25 में 12 घटेगा तो कितने बचेंगे, 13 और 1 14। तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार से आपको 3-4 क्वेश्चन देते हैं, वीडियो पॉज करके आप जरूर इसे सॉल्व करने का कोशिश करें। आपको दिया हुआ है 34 का स्क्वायर और दिया हुआ है 59 का स्क्वायर। आप ये दोनों को जल्दी से सॉल्व करके बताइए, पॉज करके वीडियो। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें कितने कम है, तो इसमें कम है टोटल 16। ओके, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। तो यहाँ पे 56 लिखेंगे और 2 हाथ में पैचा रहेगा। और ये 16 कम है तो 25 में 16 घट जाएगा, 25 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 में 16 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपको, 9 बचेगा। 9 2 11। तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है इसमें कितना ज़्यादा है, 50 से 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81। ओके, उसके बाद 9 ज़्यादा है 50 में, तो 25 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 5 30, 30 और 4 34। मतलब ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड। चलिए, आपको 50 का स्क्वायर समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं लेकर के 100। नियरली 100 के पास ले चलते हैं, ताकि उसमें भी आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है 108 का स्क्वायर निकालना है। 108 का स्क्वायर तो एकदम ट्रिकी वे में निकालना है फ्रेंड्स, एकदम ट्रिकी वे में, एकदम जल्दी से जल्दी निकालना है आपको 108 का स्क्वायर। तो 108 का स्क्वायर निकालने से सबसे पहले 100 में कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 8 64। तो 8 का स्क्वायर 64। इस पर 100 के बाद कितने, 1 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो 2 अंक है ना फ्रेंड, तो 2, इसमें जितना भी जब भी लिखेंगे तो 2 ही अंक लिख सकते हैं। 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500, 500, 1000, मतलब 900 तक का, 900 नहीं 500 तक का स्क्वायर में हम 2 अंक लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके फ्रेंड, ताकि इसमें 2 अंक फुलफिल हो सके। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, 108 में
100 में कितना ज़्यादा है 8, तो 108 में 8 और जोड़ देंगे, 108 में 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108 और 8 116। तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 112 का स्क्वायर निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है। तो इसमें 100 के बाद 100 से कितना ज़्यादा है फ्रेंड 12 ज़्यादा है, तो ये लास्ट अंक को देखेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 44 और एक हाथ में पैंचा ले लेंगे। और ये 112 में कितना ज़्यादा है 100 में कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 112 में 12 और जोड़ देंगे तो 124 और एक ये जो पैंचा था तो 125, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर फ्रेंड। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सो ये 50 और 100 का था। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं 100 में। आपको दिया हुआ है 116 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यहाँ पे 56 लिख देंगे तो बाकी 2 रह जाएगा। और उसके बाद 116 मतलब 100 में कितना ज़्यादा 16 ज़्यादा, 100 में कितना ज़्यादा फ्रेंड 16, मतलब कि 116 में 16 और जोड़ देंगे तो 116 में और 16 जोड़ेंगे तो 132 और ये दो पैसा जो हाथ में था वो तो 132 और 2 134, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको निकालना है कितना का स्क्वायर। चलिए आप कुछ भी ले लीजिए 120 का स्क्वायर। चलिए 120 का स्क्वायर निकालना है एकदम जल्दी से। तो सबसे पहले इसके 100 के कितने ज़्यादा हैं 20 ज़्यादा, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, लेकिन हमको 2 जीरो लिखना है और 4 हाथ में पैंचा लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो 120 और 120 में कितना 100 में कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, तो 120 में 20 और जोड़ देंगे फ्रेंड्स, 120 में 20 और जोड़ देंगे तो 140 और 4 जो पैंचा था वो तो 140 और 4 144, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको आप भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे दिया हुआ है आपको 106 ले लेते हैं। तो 106 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सबसे पहले लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद 100 में कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 106 में 6 और जोड़ देंगे तो 112 106 में 6 और जोड़ देंगे तो 112 को यहाँ 112 लिख देंगे तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमको निकालना है, चलिए हम लोग को 98 का स्क्वायर निकालना है। तो 98 मतलब 100 में कितना कम 2 कम, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पे 4 और 100 में कितना कम है 2। अब 98 में 2 और घटा देंगे तो 98 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा तो 96, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग को निकालना है 95 का स्क्वायर, हमको निकालना है 95 का स्क्वायर। ये 100 में कितना कम है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और ये 100 में कितना कम है 5, तो 95 में 5 और घटा देंगे तो 90, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। चलिए तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे फ्रेंड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है एकदम जल्दी से। आपको जैसे आप कोई कंपटीशन में बैठे हुए हैं, कोई जैसे नवोदय, नेत्रहाट, ये सैनिक, ये सब जो मैथ का क्वेश्चन आता है उससे बहुत सारे ये सब पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो ये सब अगर जो आप देख लेंगे तो आपको वहाँ पे स्क्वायर निकालने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो
यहाँ पे 100 में कितना कम है फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 में 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, हमेशा दो जोड़ा अंक लिखाता है, जोड़ा अंक हमेशा। तो 100 में 3 कम है, तो 97 में 3 और घटा देंगे, 97 में 3 और घटा देंगे तो 94, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर फ्रेंड। इस लास्ट वाले अंक में कितना कम है, कितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ निकाल लेंगे और उतना घटा देंगे इसमें। ओके, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अब चलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 200 नियरली। अब हम लोग स्क्वायर 200 के आसपास, मतलब नियरली उसके आसपास के स्क्वायर अब हम लोग निकालेंगे फ्रेंड। अब 200 के आसपास का स्क्वायर निकालेंगे, तो उसको भी निकालने के लिए बहुत सारा कहीं कहीं पूछ देता है कंपटीशन में, ज़्यादातर ये सब बैंक, रेलवे, एसएससी में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन फ्रेंड। तो आप घबराएंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, हम आपको इतना फ्रैंक कर देंगे बताकर कि आप तुरंत से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको निकालना है 203 का स्क्वायर, 203 का स्क्वायर निकालना है। तो ये 200 में कितना ज़्यादा है फ्रेंड, तो 200 में ये 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4, हमेशा जोड़ांक। ये तो आप दिमाग में ठान ही लीजिएगा फ्रेंड, हमेशा जोड़ांक लिखाता है, हमेशा चाहे कुछ भी हो हमेशा जोड़ांक लिखाएगा। चलिए ओ नो, 3 का ना स्क्वायर निकालना है फ्रेंड्स, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ना होगा, सॉरी सो सॉरी, एंड हमेशा जोड़ांक ये तो याद रखना होगा। और ये 203 का स्क्वायर मतलब 300, 200 में कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर निकाल दिए फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड और बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप है अब 203 का स्क्वायर ना निकालना है, तो सबसे पहले आप 3 का स्क्वायर निकाल दिए, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 6, और फिर 3 दूनी 6 जो है ना फ्रेंड्स, 3 दूनी 6, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 6 दूनी 12, मतलब हो जाएगा ये कितना, अब 6 दूनी 12, अब यहाँ 12 को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमेशा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर फ्रेंड, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 का स्क्वायर निकालना, 208 का स्क्वायर। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट मतलब 200 से कितना ज़्यादा है, 8, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 64, 8 का स्क्वायर हमेशा 64, ठीक। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड इसको इससे, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा जो, उससे मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 32 लिख देंगे। ओके, यहाँ 32 लिख दिए, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 215 का स्क्वायर। चलिए तो 15 का स्क्वायर मतलब 200 से कितना ज़्यादा, 15, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, मतलब यहाँ 25 लिखेंगे और 2 हाथ में पैंचा ले लेंगे। ओके, अब 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 और 2 62 का, यहाँ 62 लिख देंगे, और उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, तो आप समझ गए होंगे, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ 300 नियरली, मतलब 300 के आसपास जितने भी स्क्वायर है ना वो हम लोग देखेंगे। चलिए 300 के आसपास का स्क्वायर देखेंगे।
सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 303 का स्क्वायर। 303 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका 300 में कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे एक जीरो, हमेशा जोड़ांक याद रखिएगा। तो 3 तिया 9, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पिछला ही रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे फ्रेंड, आपको बन जाएगा। तो 3 थिया 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर। चलिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इस वीडियो को जल्दी खत्म होगा, और आगे का क्वेश्चन है 309 का स्क्वायर। 309 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 9 दूनी 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। चलिए, इसका भी एक क्वेश्चन और दे ही देते हैं। चलिए, इसका एक और क्वेश्चन दे देते हैं 300। चलिए, हम लोग ले लेते हैं 316 का स्क्वायर। ओके, 316 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256, तो 56 यहाँ लिख देंगे, और 2 हाथ में पैसा ले लेंगे। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 और दूनी 48 दूनी क्या होगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 48 दूनी 96, यानी कि 96, और 2 यहाँ पे है तो 97, 98, यहाँ 98 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर फ्रेंड। सो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 400 नियरली। अब हम लोग 400 के आसपास के स्क्वायर पढ़ेंगे फ्रेंड, 400 के आसपास के स्क्वायर। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। जल्दी से आपको ये समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा फायदा। तो सबसे पहले 409 का स्क्वायर फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो 9 का स्क्वायर मतलब 400 में कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे 81 लिख देंगे। उसके बाद इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा फ्रेंड्स, इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। 9 चौ 36, 36 दूना 72, मतलब यही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंक आएगा 9 9 चौ 36, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आए ना। तो और फिर 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 404 का स्क्वायर। 404 का स्क्वायर मतलब फिर भी वही है यार, नियम वही है, बस आपको बनाना है, बहुत रूल्स आ रहा है, बस बहुत इजी रूल है, बहुत ज़्यादा। आप एक बार समझ जाएंगे ना तो भूलेंगे नहीं। चलिए, तो हम लोग 4 का स्क्वायर 400 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, ये सब तो आधी होगा, कितना ईजी है। 4 चौ 16 मतलब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 4 चौ 16, 4 चौ 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। 4 चौ 16, 16 दूनी 32, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, मतलब यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट फ्रेंड। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को दिया हुआ है 412 का स्क्वायर निकालना है, 412 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, मतलब हमको तो 2 ही अंक लिखना है, मात्र जोड़ा अंक, और यहाँ पे एक ले लेंगे पैंचा, ठीक। तो 12 चौ बच्चों का 48, 48 तो दूनी 96, 96 आ जाएगा, और एक यहाँ पे पैंचा है तो 97, और 4 का स्क्वायर 16, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर फ्रेंड। कितना इजी है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ 500 नियरली, मतलब 500 के आसपास का स्क्वायर निकालेंगे, 500 के आसपास का स्क्वायर। बहुत इजी है, सिर्फ यही रूल सब में अप्लाई होते जाएगा और बनते जाएगा। कितना इजी है आप खुद देखिए फ्रेंड्स।
सबसे पहले 508 का स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500 में कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर सबसे पहले निकालना है। तो 8 का स्क्वायर 64। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ये सब थोड़ा कंसंट्रेशन होकर पढ़िए। एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर कभी भूल नहीं पाइएगा। इतना इजी ट्रिक है, सब ट्रिक बहुत काम आएगा फ्रेंड्स आगे जब आप लोग बड़ा हो जाएगा। तो एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारा ये सब क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन आते हैं क्या चीज़ में, बैंकिंग में। तो आप पढ़ें। तो ये 500 में कितना ज़्यादा है, 8, तो 8 का स्क्वायर 64। अब 8 बचे 40, 40 दूनी 80, और 80 यहाँ पे 80 लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर 25। ओके, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 513 का स्क्वायर। ओके, तो 513, 500 में कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169, मतलब 69 यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1 ले लेंगे पैंचा, तो 13 पचे 65, 65 दूनी, अब 65 दूनी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। ओके, 130, और 130 और 1 131, मतलब यहाँ 31 लिख देंगे। और 5 का स्क्वायर 25, और एक जो यहाँ पे पैचा था 130 ना आया था, तो यहाँ तो 30 लिखे थे, तो यहाँ पे एक पैचा रह गया था, तो इसमें 125 में एक जोड़ देंगे तो 126। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए इजी ही लेते हैं, 504 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लास्ट अंक, 4 का स्क्वायर 16, और 504 में 500 में कितना, 5 20, 20 दूनी 40। ओके, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, तो यही हो जाएगा इसका स्क्वायर फ्रेंड। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर सकें। थैंक यू।